सिद्धार्थनगर जिले के प्रभारी और नगर विकास या ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। मंत्री ए.के. शर्मा ने बांसी नगर पालिका में आयोजित नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम में शिरकत की। वहां उन्होंने भारी संख्या में जुटी महिलाओं को संबोधित किया। अपने अगले कार्यक्रम की कड़ी में मंत्री ए.के. शर्मा सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के लोहिया कला भवन पहुंचे। लोहिया कला भवन में अमृत कलश यात्रा के तहत पूरे जिले में भारी संख्या में कलश इकट्ठा किया गया था। यहाँ सारे ही कलश प्रभारी मंत्री को सौंप दिया गया। प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा पूरे देश में आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश में भी इसका आयोजन किया गया। प्रदेश के हर गांव के हर घर से मिट्टी और चावल इकट्ठा कर लखनऊ ले जाया जाएगा और वहां से दिल्ली भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। विपक्ष का यह आरोप कि पिछले 9 साल में कोई काम नहीं हुआ, यह सरासर निराधार है। आगामी 2024 के चुनाव में इन्हीं विकास को पैमाना बनाकर जनता वोट करेगी और एक बार फिर से देश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सशक्त सरकार बनेगी। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में संविधान का 128वां संशोधन करते हुए जो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण का जो प्रावधान किया है, उसके लिए महिलाओं से बात करना, नारी शक्ति से बात करना, उनकी तक ये जानकारी पहुंचाना और साथ ही उनका अभिवादन, उनका धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना, ये हमने आज ये कार्यक्रम किया। ही उसके बाद यहाँ आकर के नौगढ़ में आपने देखा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए कितना उत्साह लोगों में था। सुबह से लेकर अभी तक अभी ये सभा पूरी हुई है। आप देख सकते हैं कि एक एक ब्लॉक से, एक एक तहसील से, एक एक नगर पंचायत से घड़े जो हैं, कुंभ जो है, कलश जो है मिट्टी का, वो आया हुआ है। अब वो लखनऊ जाएगा और फिर लखनऊ से दिल्ली जाएगा। आपने पिछले कुछ सप्ताह में ये भी देखा होगा कि हर ब्लॉक पे जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें भी जनता की बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही है। मैं स्वयं उसका ब्लॉक के कार्यक्रम में भी मैं हाजिर था पिछले महीने और आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में महिलाएं, विशेष रूप से पुरुष भी बहुत ही बड़ी तादाद में बड़े उत्साह के साथ काफ़ी देर तक लोग रुके रहे थे। तो इस प्रकार घर घर से मिट्टी ले करके उसको कलश का स्वरूप देना और फिर कलश को अपने गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से फिर जिला और आज जिले पे हो गया तो अब कल जिले से लखनऊ जाएगा। ये एक पूरी श्रृंखला जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे शुरू हुई है, इससे देशभक्ति का एक पूरा ज्वार उमड़ रहा है, पूरे देश में उमड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक एक महिला, एक एक पुरुष देशभक्ति के पूरे रंग में रंगे हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा एक कार्यक्रम सोचने के लिए, हम सबको उसका निमित्त बनाने के लिए, उसका भागीदार बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, ये कार्यक्रम देश को क्या संदेश देगा? देश को संदेश ये देगा कि हम सभी देशवासी अपने जो पूर्वज हैं, हमारे लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है, चाहे बॉर्डर पे दिया है, जो शहीद हुए हैं, जो हमारे सैनिक हैं, या जो आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे सीमा के अंदर के भी जो हमारे पुलिस सशस्त्र बलों के जो जवान हैं, जो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए जो लोग अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उन सब के प्रति हम नतमस्तक हैं, हम कृतज्ञ हैं। ये मिट्टी जा करके दिल्ली में एक उद्यान के स्वरूप में एक स्मारक बनेगा, एक स्मृति चिन्ह बनेगा। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, जो कहा गया है। उस भावना से ओत-प्रोत ये कार्यक्रम है। हर देशवासी को अपने पहले पूर्वजों के प्रति, अपने रक्षकों के प्रति, अपने पालकों के प्रति मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और उसी भावना को उजागर करने वाला एक कार्यक्रम। विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा ने 9 साल में कोई काम नहीं किया, उनको जो है देश की मिट्टी का सहारा देना पड़ा। मैंने बताया अगर विपक्षी पार्टियां 70 साल काम की होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी को
सड़कों पे झाड़ू नहीं लगाना पड़ता। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज गरीबों को पेट भरने के लिए मुफ्त राशन नहीं देना पड़ता। अगर विपक्षियों ने काम किया होता अपने समय में तो शौचालय विहीन और घर विहीन लोगों को घर और शौचालय नहीं देना पड़ता। अगर विपक्षियों ने काम किया होता तो 1.25 लाख मजरे जो विद्युतीकरण से वंचित थे, ऐसे मजरों का विद्युतीकरण योगी जी के जिम्मे फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं आता। अगर उन्होंने काम किया होता तो 1.5 करोड़ जो हम लोगों ने बिजली कनेक्शन जिन घरों में दिए हैं वो कनेक्शन आज नहीं देने पड़ते, वो बहुत पहले हो गए होते। विपक्षियों के समय में जो शासन चला है वो सिर्फ अपने परिवारों के भले के लिए चला है, अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने के लिए चला है, अपने खजाने को भरने के लिए चला है। अगर उन्होंने सुशासन किया होता, अगर उन्होंने अच्छा शासन दिया होता तो हमारे साथ जो स्वतंत्र हुए देश हैं वो जितना आगे निकल गए उतना ही आगे हमारा भारत भी निकल गया। अच्छा